पूरी ताकत झोंक दी है। पीएम मोदी से लेकर यूपी के मुख्यमंत्री, आपको बता दें योगी आदित्यनाथ भी बंगाल में बीजेपी के खेमे में लगातार धार देने में लगे हैं। बंगाल में इस बार टीएमसी का सीधा मुकाबला बीजेपी से है। इसी को लेकर R9 टीवी संवाददाता भावना अरोड़ा ने बीजेपी के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा से खास बातचीत की। पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण का चुनाव होना है। ऐसे में लगातार हर पार्टी अपने बड़े बड़े प्रतिनिधियों को भेजकर चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। बहरहाल मुझे लगता है इसमें ज्यादा बातचीत हमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता और वर्तमान में राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा से करनी चाहिए। मेरे साथ मौजूद भी है वो। सवाल यही है कि अभी एक किस्सा सामने आया है जिसमें ममता बनर्जी के भतीजे हैं अभिषेक, और उन्होंने कहा है कि टीएमसी और भाजपा में एक सबसे बड़ा अंतर यह है कि जब हम चुनाव प्रचार करते हैं, ऐसे में कोई इमरजेंसी में एम्बुलेंस निकलती है तो हम जगह दे देते हैं। आखिर में ये तंज किस बात को लेकर कसना चाह रहे हैं? देखिए, वास्तव में पश्चिम बंगाल को उन्होंने आईसीयू में डाल रखा है। वो पश्चिम बंगाल को आईसीयू से निकालने के लिए भारतीय जनता पार्टी पहुंची है, जो एम्बुलेंस से काम नहीं चलेगा। अभिषेक बनर्जी बुआ और भतीजे मिलकर जिस तरह से पश्चिम बंगाल को उन्होंने दिवालिया बना दिया है, साहित्य, संस्कृति और अर्थव्यवस्था के दौर में जो पश्चिम बंगाल सबसे आगे होता था, आज पश्चिम बंगाल पिछड़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र विकल्प है और उस विकल्प को पश्चिम बंगाल की जनता स्वीकार कर रही है और अपनी हार एक तरह से तृणमूल कांग्रेस मान चुकी है। ममता स्वयं नंदीग्राम में चुनाव पूरी तरह से हार रही हैं। लेकिन ये तो रहा चुनावों को लेकर सवाल। कुछ मुझे लगता है टिप्पणियां क्योंकि किसानों के मामले को लेकर हो जानी चाहिए। राकेश टिकैत पे हमला होता है, अलवर का मामला सामने आता है, कल चिल्ला बॉर्डर जाम कर दिया जाता है, ट्रैफिक पुलिस के बाद वार्ता के बाद अल्टीमेटम दिया जाता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर जेड श्रेणी की सुरक्षा जो है राकेश टिकैत को दी जाए। देखिए, राकेश टिकैत जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं वह अनुचित है। उन्हें किसान नेता की तरह किसान आंदोलन की उस अहिंसक परंपरा को मानना चाहिए। सहजानंद सरस्वती ने किसान आंदोलन का एक बड़ा मापदंड स्थापित किया है। वो देश में किसानों को मजबूत करना, उनमें चेतना जगाने का काम किया है। मैं राकेश टिकैत से अनुरोध करता हूं कि कम से कम सहजानंद सरस्वती की जीवन चरित्र को पढ़ लें, फिर किसान नेता के रूप में देश के सामने आए। जिस प्रकार का बर्ताव कर रहे हैं, जिस प्रकार की परिस्थितियां पैदा कर रहे हैं, वह देश के लिए अनुचित है। हिंसा को बढ़ावा देना, उत्तेजना देना, उत्तेजक भाषण देना, उत्तेजक भाषण देने वालों को आमंत्रित करना, देश बांटने वालों को मंच देना, यह किसान आंदोलन का काम नहीं है। एक आखिरी सवाल जरूर यहाँ पर मैं आपसे पूछने वाली हूँ। मुख्तार अंसारी को लेकर क्या टिप्पणी यहाँ पर आप करना चाहेंगे? क्योंकि एक औपचारिक तौर पर पत्र जा चुका है प्रयागराज MP MLA कोर्ट में, और ऐसे में जो उनके भाई हैं, हमने उनसे बात करी अफजाल अंसारी से, उनका कहना है कि गाड़ी चलेगी कब पलट जाएगी, इस तरीके के बयान बीजेपी दे रही है क्योंकि कहीं ना कहीं विकास दुबे का कांड सबने देखा। देखिए, न्यायालय के आदेश पे सब कुछ हो रहा है और हमें न्यायालय का सम्मान करना चाहिए। जो इस तरह की टिप्पणियां करते हैं, वास्तव में जांच एजेंसियों को, न्यायालयों का अवमूल्यन करते हैं। हम एक उदार लोकतंत्र में रह रहे हैं। चुनी हुई सरकारें काम करती हैं और न्यायालय अपना काम कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है। किसी एक घटना, और जो घटना स्वाभाविक रूप से घटी थी, उसको उदाहरण मानकर जो अपराधी हैं उनका संरक्षण देना, उनका वैधानिक देना अनुचित है। आपको क्या लगता है कि मुख्तार अंसारी का चुनावी एजेंडा बनेगा उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के लिए, क्योंकि इस तरीके के आरोप उनके भाई लगा रहे हैं? देखिए, हमारे लिए मुख्तार अंसारी का कोई महत्व नहीं है। वो एक अपराधी हैं और अपराधी पूरा प्रदेश जानता है, पूरा देश जानता है उनके अपराध को, उनके कुकृत्यों को। उनको सज़ा मिल रही है, न्यायालय इसको देख रही है। हमारा एजेंडा उत्तर प्रदेश के चुनाव में, चाहे ग्राम पंचायत का चुनाव हो या विधानसभा का है या लोकसभा का है, वह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और विकास का है। इन्हीं दो आधार पर, सबका साथ, सबका विश्वास के आधार पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। चलिए, आप राकेश सिन्हा को सुन रहे हैं। मुख्तार अंसारी वाले मामले पर साफ तौर पर टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं कि ये मुद्दा हमारे लिए चुनावी मुद्दा नहीं है, बल्कि हम मुख्तार अंसारी को एक अपराधी के तौर पर देखते हैं। लेकिन वहीं अफजाल अंसारी ने इस बात पर साफ टिप्पणी कर दी है कि अभी तक कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया गया है कि मेरे भाई यानी कि मुख्तार अंसारी को इस तरीके की टिप्पणियां जो है बीजेपी के लोग उन पर करें। कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ मैं भावना, R9 टीवी दिल्ली।